से ही तय था। आज यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, लोग हैं, युवा है, नेता है, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। आइए जानते हैं आज यहाँ पर जेल भरो आंदोलन को लेकर के यहाँ पर उन्होंने धरना स्थल पर जाकर के वहाँ पर धरना दिया और वहाँ पर भाषण दिया और यहाँ पर जिलाधिकारी के पास पहुँचे हुए हैं। क्या है मांग, किस मांग को लेकर के लगातार कई महीनों से जो है कि विधिक कार्रवाई के तहत, कार्यक्रम के तहत जो है कि कार्यक्रम किया जा रहा है। पहले धरना पत्र के माध्यम से अब जो है कि आज जेल भरो आंदोलन किया गया है। तो जिला समिति यहाँ पर है, क्या कहना चाहेंगे? आज जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हुए हैं और आज आपने पत्र दिया, क्या है आप लोगों की मांगे? ये है कि जो हमारा ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पर जो अमित शाह द्वारा जो टिप्पणी किया गया, इस टिप्पणी को लेकर के और ये मुद्दा है। दूसरी बात ये है कि जो ओबीसी का जाति आधारित जनगणना को लेकर के है और इसके बाद ये तीसरा मांग हमारे जो बलिया में मेडिकल कॉलेज जो बनाया जाए राजकुमार बाग के नाम से। और इधर 75 दिन हो गए इधर गोंड जाति के लोग जाति प्रपत्र के लिए बैठे हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। इसको लेकर के बड़े बड़े मुद्दे हैं, उसको लेकर के हम लोग अपने ज्ञापन देने का काम किए हैं। अगर इसके बाद हमारी बात को नहीं मानी जाएगी तो 1 जुलाई को हम लोग भारत बंद करने का काम करेंगे। साथियों, मुख्य मांगे क्या है आप लोगों की? मुख्य मांगे वही कि ओबीसी के जाति आधारित जनगणना कराया जाए और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जो अपमान किए हमेशा वो माफ़ी मांगे और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ईवीएम को बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। जी, आज आप जो है कि एएम पार्टी के आप नेता हैं और यहाँ पर आज आप आए हुए हैं, आपने भी अपनी बातों को रखा। क्या लग रहा है जो वर्तमान समय में जिस तरीके से ईवीएम मशीन को लेकर के तमाम जो है कि धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तमाम संसद में इस तरीके से बाबा साहब के ऊपर जो है टिप्पणी की जा रही है, इसको आप किस रूप देते हैं और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी, भारतीय बहुजन मुक्ति पार्टी और MIM पार्टी के तत्वाधान में जो कार्यक्रम हुआ जेल भरो आंदोलन बड़ा ही सफल रहा। और इसकी सफलता तो हम तब मानेंगे जब हम सरकार हमारी बात माने। कार्यक्रम हमारा सफल रहा लेकिन सरकार फेल है, सरकार बुरी तरह से फेल है, इसलिए कि जिसके नाम पर यह वोट लेके आते हैं कि हम गरीबों का भला करेंगे, दलित पिछड़े आदिवासियों का कल्याण करने का काम करें, लेकिन केवल इनके ये खोखले नारे हैं। जिन जिन मुद्दों का हमारे बड़े भाई ने बताया उन मुद्दों को तो हम पूरी तरह से उनको करते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से तहसील और थाने ये दलाली के अड्डे बन चुके हैं, लूटपाट के अड्डे बन चुके हैं, इससे इस समाज में दलित और पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का जितना शोषण हो रहा है, ये बेतहासा शोषण हो रहा है और कहीं सुनवाई इंसाफ की नहीं हो रही है। इसलिए पूरा समाज आज ये दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से इस सरकार से असंतुष्ट है और चाहता है कि आप इस तरह की पॉलिसी लेके आएँ ताकि इस देशवासियों का भला हो सके। अगर ये बातें सरकार नहीं मानती है तो निश्चित तौर पे जो आह्वान किया जा रहा है कि 1 जुलाई को हम भारत बंद करने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हम भारत को बंद करके इस कार्यक्रम को सफल करेंगे। आपके द्वारा यहाँ पर जो है कि जनपद से लोगों को इकट्ठा किया गया और आज तमाम जो पार्टियाँ आपके साथ मिलकर के यहाँ पर जेल भरो आंदोलन को सफल बनाने में आपके साथ लगी हुई है। क्या है, क्या कहना चाहेंगे? कब तक आगे की रणनीति आप लोग बनने वाले हैं, क्या करने वाले हैं आगे? सबसे पहले तो आज आपको बता दें कि आज MIM के साथी लोग और बहुजन मुक्ति पार्टी, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और साथ में भीम आर्मी और आल गोंडवाना के लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं। इसके लिए तो बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है कि हम मिल के लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। साथियों, जो आज का जो राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दे में जो EVM है, EVM में 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि EVM से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं कराया जा सकता। इस पे वामसेफ ने मुकदमा किया और वामसेफ ने 24 अप्रैल 2017 को इस मुकदमे को जीतने का काम किया और 2019 के लोकसभा चुनाव में VVPAT मशीन लगी। फिर वामसेफ के साथियों ने कहा कि इसमें VVPAT मशीन की पर्ची और मशीन का दोनों का मिलान कराया जाए 100% और पर्ची अलग रिजल्ट आए और मशीन का अलग रिजल्ट आए तो पर्ची को सही माना जाए, मशीन को गलत माना जाए। तो इसमें फिर भी सरकारें नहीं मानी क्योंकि हमारे लोग भी इसमें थर्ड पार्टी बन करके सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील किए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि हर विधानसभा में 5 बूथों पे मिलान कराया जाएगा। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो 3,568 करोड़ रुपए जो VVPAT मशीन के लिए लगे, यह उसका रिजल्ट
आपने अगर गिनती नहीं किया तो सारे पैसे फालतू लगे, तो इस पे सरकार को अमल करना चाहिए। लेकिन सरकार तानाशाह है, सरकार जानती है कि ये जो बहुजन समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटी जो समाज है, आज जग चुका है। अगर VVPAT EVM से नहीं कराएंगे, अगर बैलेट पेपर से हम वोट कराएंगे तो आने वाले समय में हमारी सरकारें नहीं बन पाएगी, इसलिए वो बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराना चाहती। दूसरा मुद्दा है कि OBC की जात आधारित गिनती का मामला। जब OBC की जात आधारित गिनती हर 10 साल बाद होती है, जाति आधारित गिनती 1931 में लास्ट जनगणना हुई जब अंग्रेज भारत का शासक था, तो उस समय OBC की आबादी अकेले 52% थी। तो संविधान निर्माता ने जब संविधान लिखने का काम किया तो उन्होंने कहा संख्या के अनुपात में सबको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि जो हमको OBC की आबादी जब 31 में 52% थी तो हमको 27% नहीं 52% मिलना चाहिए। लेकिन मंडल कमीशन आयोग, उसके पहले जवाहरलाल नेहरू ने काका कालेलकर आयोग बनाया और काका कालेलकर आयोग के रिपोर्ट को रद्दी बस्ती में डाला गया। और फिर जब देवीलाल जी ने और तमाम लोगों ने, कांशीराम साहब ने जब आंदोलन किया तो BP मंडल के नाम पे, विंध्येश्वर प्रसाद मंडल के नाम पे फिर आयोग बना, जिसकी रिपोर्ट आई। फिर BP सिंह ने आधा अधूरा 27% देने का काम किया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम अगर संख्या के अनुपात में संविधान निर्माता ने लिखा है तो हमको, अगर आपको आंकड़ा नहीं है तो भारत की जनगणना करा ली जाए। और जितनी हमारी संख्या है, अभी आपने बिहार में देखा होगा, हम लोग लगभग 65 प्लस हमारी जनगणना हुई तो वहाँ सर्वे में आया। तो उत्तर प्रदेश तमाम भारत की जनगणना करा के हमको संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दिया जाए। तो आगे की जो आपकी रणनीति है, जो पहले से ही तय है, जो भारत बंद को लेकर के है, वो क्या है? वो उस समय पे होगा, उसकी पहले अगर कुछ मांगे पूरी हो जाती तो वो उसको रद्द किया जाए। जैसे इसमें तमाम मुद्दे हैं, जैसे यहाँ के 2 लोकल मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे 8 हैं और 2 लोकल मुद्दे हैं। लोकल मुद्दे में अभी अनुसूचित जनजाति, गोंड और खरवार जाति की अभी हम लोगों ने पत्रक दिया। इसके पहले तो जिलाधिकारी महोदय ने 2 दिन का समय मांगा है। अगर ये 2 दिन में उनके जाति प्रमाण पत्र जारी करने का काम करते हैं तो उस मुद्दे पे फिर हम उसको उस मुद्दे से हटा लेंगे। लेकिन अगर वो नहीं करते हैं तो फिर आने वाले समय में, जैसे आल गोंडवाना के लोगों ने कहा कि हम 21 अप्रैल को भारत बंद करेंगे, तो उसमें हम सारे सहयोगी साथी उनके साथ कदम से कदम मिला के फिर उस भारत बंद के कार्यक्रम को हम सफल बनाएंगे। और दूसरा एक और लोकल मुद्दा है, जो यहाँ जो राजकुमार बाग जी का जो मूर्ति लगी है, वो भी प्रथम दौर के स्वतंत्रता सेनानी हैं। उनको भी जेल के अंदर गोली मारी गई। तो जब उनको आपने चौराहे पे लगाने की मूर्ति आज तक नहीं की कोशिश की और आपने चहारदीवारी के अंदर उनकी मूर्ति लगा के रखा है। संजोग है कि जेल को तोड़ के वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। तो हम लोगों की मांग है कि अगर वहाँ मेडिकल कॉलेज बनता है तो वहाँ जो अंदर जो मूर्ति है जिस स्वतंत्रता सेनानी की, माननीय राजकुमार बाग जी की, तो उनके नाम पे मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग 1 जुलाई को जो भारत बंद करेंगे उसमें हम लोग इसमें उस मुद्दे को शामिल करके रखेंगे। और आने वाले समय में हम सरकार को झुकाने के लिए पूरी SC ST OBC और माइनॉरिटी के साथियों से अपील करेंगे कि आने वाले समय में इस आंदोलन को हम लोगों को धार देना होगा, ताकि हमको सरकार को झुकाने में हम लोग कामयाब हो सकें। हमारे साथ भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। क्या है उनकी समस्या, क्या है उनकी मांग, ये सुनते हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या है आपके क्या चाहते हैं? श्रीमान जी, आप सबको धन्यवाद। आप यहाँ अपना कीमती समय दिया आपने, आपके लिए हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमको सुनने का कोशिश किया। सर, निजीकरण जो ये सरकार व्यवस्था लाई है निजीकरण का, निजीकरण करके SC ST OBC के लोगों को नौकरी से वंचित किया जा रहा है। निजीकरण जो है NGO के तहत, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये प्राइवेट पूंजीपतियों को दिया जा रहा है, जो आउटसोर्सिंग पर, संविदा पर कंपनी वाले हमको नौकरी हमारे समाज को दे रहे हैं। जो तनख्वाह सरकारी में रहेगा उससे 50 गुना नीचे रहेगा। यदि वो 1 लाख 1.5 लाख पाता है तनख्वाह, तो यहाँ 1000-2000 पर हमारा आदमी काम करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि निजीकरण खत्म होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा यदि स्कूल में पढ़ता है, वो यदि मंटेसरी में पढ़ता है, CBSE बोर्ड में पढ़ता है, तो 10,000 फीस होती है, 50,000 फीस होती है। और वही लड़का जब नौकरी करने जाता है तो उस लड़के को 5,000 10,000 पर नौकरी कराई जाती है। तो ये निजीकरण मामला खत्म होना चाहिए साथियों।
दूसरा तमाम विभागें हैं, सरकार जो है तमाम विभागों में असंविधा पे और आउटसोर्सिंग पे लोगों को भर्तियाँ कर रही है और जो परमानेंट है उसको ख़त्म करने पे लगी हुई है। तो इसको क्या लगता है आपको आने वाले समय में जो तमाम जो सुविधाएं हैं, जिस चीज़ के लिए लोग जो है कि सर्विस में जाते थे, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी सुधरती थी, परिवार सुधरता था, तो वो कहीं ना कहीं खतरे में है और जो आउटसोर्सिंग वाले हैं उनको समय पर सैलरी नहीं मिल पा रहा है, तो उसको क्या लग रहा है आपको, इसको किस में देख रहे हैं आप? ये ईवीएम मशीन की देन है सर। जब तक ईवीएम मशीन रहेगा ये सब कार्यक्रम होता ही रहेगा। इसलिए ईवीएम मशीन जब हटेगा तो तब लोकतंत्र बहाल होगा, जनता का राज होगा, जनता के लिए होगा, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जनता की होगी। ये ईवीएम मशीन के द्वारा जो चुनी गई सरकार है, ये ईवीएम द्वारा चुनी गई जो सरकार है, ये ईवीएम की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, ये जनता की सरकार नहीं है। इसलिए ऐसा किया जा रहा है। दूसरा एक और मुद्दा मेरा नहीं, नेशनल मुद्दा है, जो महाबोधि टेम्पल का मामला है, उसमें हमारे बुद्धिस्टों को नहीं रखा गया है, जो इंटरनेशनल मैटर बन चुका है। विश्व से जितना भी साथ सहयोग विश्व के लोग करते हैं, वहाँ के मुट्ठी भर पंडा लोग वो अपना सारा धन इकट्ठा करके अपनी जेब में डालते हैं। इसलिए हमारा कहना है कि उसको ब्राह्मणों से मुक्त कराया जाए। जो बौद्ध बिहार है, बौद्ध बिहार में जिस प्रकार से कई दिनों से जो है कि बौद्धिस्ट लोग वहाँ पर धरना दे रहे हैं, अच्छे से बैठे हुए हैं और तमाम जो चीज़ें हैं वहाँ पर प्रशासन द्वारा जो है कि किया जा रहा है। आज जो है कि बौद्धिस्टों ने कुछ ऐलान किए हैं, आने वाले समय में जो विशाल रूप लेने वाला है, वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुँचने वाले हैं। तो भारत मुक्ति मोर्चा किस तरीके से इसका समर्थन करता है, कैसे आप उसका अभी हम लोगों ने इंटरनेशनल बुद्धिस्ट नेटवर्किंग के माध्यम से पूरे ऑल इंडिया के 32 राज्यों में 5 चरणों में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया, सरकार को ज्ञापन दिया कि उसके ब्राह्मणों से मुक्त कराया जाए और बौद्धों को दिया जाए। जिस तरह से मुस्लिम के विरोध में ये वक्फ बोर्ड आया है, वक्फ बोर्ड का जमीन जो दिया गया है, इसके लिए भी बामन मेश्राम साहब ने घोषणा कर दिया है। हम उनके घोषणा का पालन करेंगे। आने वाले दिनों में हम आंदोलन और तेज करेंगे। धन्यवाद। अभी आपने सुना यहाँ पर जो है तमाम राजनीतिक पार्टियों के दल के जो लोग हैं और यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ जो है कि ज़मीनी मुद्दे यहाँ पर जो पूर्ण जाति प्रमाण पत्र को लेकर लगातार 70 दिनों से जो यहाँ पर धरना दे रहे हैं, उस मुद्दे को भी यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय को यहाँ पर भारत मुक्ति मोर्चा पार्टी ने दिया है। आज तमाम जो है ईवीएम और तमाम जो है देश में हो रहे हैं ईवीएम को लेकर के यहाँ पर जेल भरो आंदोलन जो है कि भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और आगे जो है इस मामले को लेकर के कुछ आश्वस्त नहीं किया जाता है सरकार द्वारा। तो ये जो भारत बंद है जो होने वाला है, उसको लेकर के पूरी पार्टी जो है कि सक्रिय है। हो सकता है कि अगर उससे पहले पूर्ण हो जाता है तो ये इस भारत बंद को ख़त्म कर देंगे, अगर नहीं होता है तो भारत बंद ये लोग करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे फिर दूँगा। नेशनल न्यूज़ से हरवंश।